हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जहां हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन कभी कभी ये हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं और हमारी सेहत को अफेक्ट करते हैं। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स को अफेक्ट करता है। फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव एज 15 to 49 ईयर्स तक होती है और ये इनफर्टिलिटी, इर्रेगुलर मेंसेस, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और वेट गेन की सबसे बड़ी वजह है। पीसीओएस के फैलाव के ज्यादा होने के बावजूद इसको सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया जाता और इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एक चैलेंजिंग फैक्टर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पीसीओएस के बारे में बताऊंगा कि ये किन फीमेल्स को होता है, इसके सिम्टम्स और कॉजेस क्या हैं, कैसे डायग्नोस किया जाए कि किसी को पीसीओएस है, और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पीसीओएस को सबसे पहले 1935 में डॉक्टर स्टेन और डॉक्टर लेवेंथल ने डिस्क्राइब किया था, जिन्होंने फीमेल्स के एक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ थी। उसके बाद पीसीओएस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद इवॉल्व होती गई और अब हमें ये भी पता चला है कि पीसीओएस हमारी बॉडी के और भी बहुत से सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। अब पीसीओएस के प्रेवलेंस यानी इसके फैलाव के बारे में बात करते हैं। पीसीओएस विमेन को चाइल्ड बेयरिंग एज में अफेक्ट करता है, यानी फीमेल्स को जब बेबी चाहिए होता है तब वो उसमें रुकावट पैदा करता है। पीसीओएस से फीमेल्स को एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो जाता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करती है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसा कि हेयर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म फास्ट करना एंड डेवलपमेंट। सो एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जो डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। अब मैं आपको पीसीओएस के सिम्टम्स के बारे में बताता हूँ। तो नंबर 1 पे बात करते हैं इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। पीसीओएस में पीरियड्स या तो बहुत लेट होते हैं या पीरियड्स का ड्यूरेशन बहुत लंबा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पीसीओएस में आपको पीरियड्स हो ही ना, जिसे हम मेडिकल टर्म में एमेनोरिया कहते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं वेट गेन एंड ओबेसिटी की। पीसीओएस में बहुत सारी फीमेल्स का वेट गेन हो जाता है, स्पेशली बेली एरिया पे, और ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है पीसीओएस का। इसके बाद एक्ने एंड स्किन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। पीसीओएस इज आल्सो एसोसिएटेड विद एक्ने, ऑयली स्किन एंड डैंड्रफ। नंबर 4 पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की बात करते हैं। अगर आपके फेस, चेस्ट, बैक और बोटॉक्स पे हेयर काफी ज्यादा आ रहे हैं तो ये पीसीओएस की अलामत है। 5th सिम्टम हेयर पैटर्न बाल्डनेस है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है या बाल बहुत पतले हो रहे हैं और स्कैल्प की स्किन नजर आ रही है तो ये भी पीसीओएस के सिम्टम्स में से एक है। नंबर 6 बहुत कॉमन है एंड दैट इज सिस्ट्स ऑन द ओवरीज। पीसीओएस की इस कंडीशन में ओवरीज पे फ्लूइड से भरी हुई सिस्ट्स बन जाती हैं और इनको आप अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट करवा सकते हैं। नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी कॉमन एंड दैट इज इनफर्टिलिटी। पीसीओएस में फीमेल्स को प्रेग्नेंट होने में बहुत डिफिकल्टी होती है ड्यू टू ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग ओवरी से रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहां ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। पीसीओएस इस प्रोसेस को परफॉर्म ही नहीं होने देता। नंबर 8 इंसुलिन रेजिस्टेंस। पीसीओएस से आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। अब पीसीओएस के कॉजेस के बारे में बात करते हैं कि ये हमें होता क्यों है। पीसीओएस की एग्जैक्ट कॉज अभी तक मालूम नहीं हो सकी, बट अभी तक जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है, लाइक हाई लेवल्स ऑफ एंड्रोजन्स, जो कि एक मेल हार्मोन है, और अगर वो फीमेल में ज्यादा हो जाए तो, और अगर आपको डायबिटीज है तो भी ये पीसीओएस का सबब बन सकता है। सेकेंडली जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है पीसीओएस की तो इसके हाई चांसेस हैं कि ये आप में भी ट्रांसफर हो। थर्डली हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लाइक हमारा लेजी लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ कॉमन है वो है वजन का बढ़ना। आपका जितना वेट इंक्रीज होता जाएगा उतने आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे। अब पीसीओएस के डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसी को पीसीओएस है। पीसीओएस के डायग्नोसिस के लिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और आपका फिजिकल एग्जाम किया जाता है। आपके हार्मोनल लेवल्स को टेस्ट किया जाता है जिसमें एंड्रोजन और इंसुलिन लेवल्स को चेक किया जाता है। इसके अलावा पेल्विक एग्जाम और अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि ओवरीज पे सिस्ट्स तो नहीं है। और कुछ कंडीशंस में थायराइड के फंक्शंस को भी देखा जाता है क्योंकि पीसीओएस थायराइड के फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है। अब मैं आपको पीसीओएस के ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ।
पीसीओएस के ट्रीटमेंट में आप बर्थ कंट्रोल पिल ले सकती हैं जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैनेज करती हैं और एंड्रोजन के लेवल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद ओव्यूलेशन प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए आप फर्टिलिटी मेडिकेशंस ले सकती हैं। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ और एक्ने को कंट्रोल करने के लिए एंटी एंड्रोजन मेडिकेशंस आपको हेल्प कर सकती हैं। इसके बाद पीसीओएस के ट्रीटमेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका लाइफस्टाइल। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको इन सब चीजों से दूर रहने में बहुत हेल्प करता है। पहले नंबर पे आपने ये करना है कि एक अच्छी डाइट लेनी है। तो जब आपने वेट लॉस करना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 500 कैलोरीज का डेफिसिट करना है। और जब आपका वेट मेंटेन हो जाए, लाइक पहले अगर आपका वेट 80 था और 60 पे आप चाहती हैं कि आपका वेट यही मेंटेन रहे, तो उस वेट के अकॉर्डिंग जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आएंगी तो उतनी ही आपने डेली लेनी है। डाइट में फ्रूट्स, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन और फाइबर जरूर ऐड करें बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर पीसीओएस। दूसरे नंबर पे आपने 30 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से आपका वेट हमेशा कंट्रोल रहता है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव रहती है जिससे आपके हार्मोन्स कभी इम्बैलेंस नहीं होते। एक्सरसाइज अगर आप जिम जाके करें तो बेस्ट है, बट जिन फीमेल्स के पास अपनी घरेलू मसरूफियात की वजह से जिम जाने का टाइम नहीं है तो वो घर पे भी बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकती है। सबसे जो अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम है जो घर पे इजीली हो सकता है वो हिट ट्रेनिंग है जिसे हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कहते हैं। ये जो एक्सरसाइज प्लान है इसके लिए आपको डेली सिर्फ 30 मिनट्स चाहिए और मजे की बात ये है कि हिट ट्रेनिंग में ज्यादातर बॉडी वेट एक्सरसाइज होती हैं, यानी आपको जिम मशीन्स या किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है और इस वर्कआउट से आप अपनी कैलोरीज जल्दी बर्न कर लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप कम टाइम में अपना फैट रिड्यूस कर लेते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस को भी मैनेज करती है और आप ये एक्सपीरियंस करके देख लें कि जिस दिन आपको स्ट्रेस हो उस दिन आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज से बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको स्ट्रेस से दूर रखते हैं। और कभी भी किसी चीज को लेके ओवर थिंकिंग ना करें बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं और अगर आपको पीसीओ से रिलेटेड वर्कआउट प्लान्स या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।